प्यारी चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के घर जा रही थी। प्यारी चिड़िया के जाने के बाद पीछे से जंगल का गबगबा प्यारी चिड़िया का घर तोड़ रहा था। कुछ ही समय में वह प्यारी चिड़िया का घर पूरी तरह से तोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर प्यारी चिड़िया उड़ान लगाते हुए काफी थक गई थी। दोनों ही एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ, अब तो उड़ा नहीं जा रहा। नीचे नदी भी है, क्यों ना हम दोनों नाव की सवारी करें और नाव से ही नानों के घर जाए। पीहू बेटा, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर हमें नाव मिलने की क्या गारंटी है? मुझे नहीं लगता कि हमें नाव मिल पाएगा। माँ, पर मुझे तो बहुत ज्यादा पंखों में दर्द हो रहा है, मुझसे तो जरा भी नहीं उड़ा जाएगा। इस तरह से बीच रास्ते में भी हम बैठ नहीं सकते। अगर बारिश हो गई, मौसम खराब हो गया, तब तो हम नानो माँ के घर जा भी नहीं पाएंगे। हाँ बेटा, तुम तो ठीक कह रही हो। ठीक है, मुझे कुछ सोचने दो। इस तरह से कह प्यारी चिड़िया कुछ समय तक तो गहरी सोच में चली जाती है, जिसके बाद प्यारी चिड़िया वहाँ से उड़ान लगाती है और कुछ पत्ते इकट्ठे करती है। कुछ ही समय बाद प्यारी चिड़िया ने एक पत्ते का नाव बनाकर तैयार कर लिया था। नाव बहुत खूबसूरत लग रहा था। प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी चिड़िया दोनों उस नाव में बैठ जाते हैं। नाव नदी को पार करते हुए दूसरे जंगल की ओर जा रहा था। प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी चिड़िया दोनों ही बहुत खुश थे। कुछ ही समय बाद वह नानों के घर पर पहुंच जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, तुम दोनों यहाँ बहुत अच्छा किया। अंदर आ जाओ, तुम दोनों के दोनों बहुत ज्यादा थक गए होगे। प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी चिड़िया दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। प्यारी चिड़िया की माँ दोनों को सही सलामत देखकर और अपने आंखों के सामने देखकर बहुत खुश थी। बहुत अच्छा किया जो तुम दोनों चले आए। मुझे तो घर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, हर पल सोना सोना सा महसूस होता। तुम दोनों ने बहुत अच्छा किया जो चले आए। माँ, पर मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रुक पाऊंगी। आपको मुझसे जो कुछ भी काम है बता दो, मैं सारे काम आपके करके जाऊंगी। दोबारा आने में बहुत वक्त लग जाएगा। प्यारी बेटी, अभी तो आई हो और जाने की बात कर रही हो। मुझे यहाँ अकेले में अच्छा नहीं लगता बेटा। क्यों ना कुछ महीनों के लिए तुम दोनों यहीं पर ही रुक जाओ। नहीं माँ, 2 महीने का तो नहीं हो पाएगा। हाँ, 2 हफ्ते के लिए हम यहाँ पर रुक सकते हैं। 2 हफ्ते पहले हम इस जंगल में अपना दिन का गुजारा करेंगे। 2 हफ्ते बाद अपने जंगल में, आप तो जानते हो, पीहू का स्कूल जल्दी खुल जाएगा। अभी तो पीहू बड़ी भी नहीं हुई, अभी तो उसे अपनी जिंदगी का बहुत सारा ज्ञान लेना है। आपके अकेलेपन को देखते हुए मैंने सोचा है कि 2 हफ्ते के लिए रुक जाएंगे। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। माँ चिड़िया भी खुश हो जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। माँ चिड़िया के घर पर प्यारी और उसकी बेटी की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। माँ चिड़िया हमेशा घर के काम करती, पर प्यारी चिड़िया उसे करने न देती। माँ, अब बस भी करो, मैं घर के काम कर लूंगी। बस अब 2 दिन बाद हम जाने वाले हैं। जाओ, आप जाकर पीहू के साथ खेलो। 2 दिनों बाद आप पीहू को बहुत मिस करोगे। माँ चिड़िया प्यारी चिड़िया की बात मान जाती है। प्यारी चिड़िया किचन का काम करती है तो प्यारी चिड़िया की माँ अपनी नातिन के साथ खेल रही थी। पीहू चिड़िया को भी यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था। 2 दिन गुजर जाने के बाद अब प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी चिड़िया के अपने जंगल वापस लौटने का वक्त आ चुका था। प्यारी चिड़िया अपनी माँ को गले लगाकर फूट फूट कर रो रही थी। इधर पीहू चिड़िया भी अपनी जगह पर बैठी रोई जा रही थी। बूढ़ी माँ चिड़िया दोनों को प्यार करती है, कुछ सामान भी बांध कर देती है। एक बैग में प्यारी चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने जंगल के लिए निकल जाती है। दोनों नाव की सवारी करते हैं। कुछ समय बाद ही प्यारी और उसकी बेटी दोनों ही अपने जंगल पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर प्यारी चिड़िया ने देखा कि उसका घर तो टूटा हुआ था। प्यारी चिड़िया बहुत उदास होती है और प्यारी चिड़िया की बेटी तो फूट फूट कर रोई जा रही थी। माँ, हमारा घर टूट गया, अब हमारा क्या होगा? हम कहाँ रहेंगे? हम 2 हफ्ते यहाँ नहीं थे। हमारा घर किसी ने जानबूझकर तोड़ा होगा। हमारा घर तो मजबूत था, पक्का किसी ने जानबूझकर तोड़ा होगा। नहीं पीहू बेटा, ऐसे भला कौन करेगा? कोई किसी दूसरे का नुकसान क्यों करेगा? खैर छोड़ो, अब ये सब सोचने का वक्त नहीं। घर बनाने में
पूरे 6 महीने की मेहनत लगी थी और अब मुझे दोबारा से 6 महीनों तक मेहनत करना होगा, अपना घर बनाना होगा। प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी चिड़िया दोनों आपस में बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर जंगल की बुलबुल चिड़िया आ जाती है, जो प्यारी चिड़िया का टूटा हुआ घर देखती है। प्यारी, जिस रोज तुम इस जंगल से गई थी अपनी माँ के घर, उसी रोज ही किसी ने तुम्हारा घर तोड़ दिया था। किसने तोड़ा था मालूम नहीं, पर पक्का से किसी ने तोड़ा ही था। जंगल में कोई बारिश नहीं हुई, ना जाने कौन जालिम पक्षी था जिसने तुम्हारा घर तोड़ दिया। देखा माँ, मैंने कहा था ना, हमारा घर किसी ने जानबूझकर तोड़ा है। देखो, बुलबुल आंटी भी कह रही है किसी ने हमारा घर तोड़ा है। पक्का से ये उन गब्बू अंकल का ही काम होगा और गिन्नी आंटी का। वो दोनों ही जंगल में शरारत करते हैं, हमेशा दूसरे पक्षियों को परेशान करते हैं। पक्का से ये गब्बू और गिन्नी आंटी का ही काम होगा। नहीं पीहू बेटा, मुझे तो ये नहीं लगता। जैसे ही तुम दोनों अपने नानों के घर के लिए गए थे, हमने देखा था कि गब्बू और गिन्नी के घर के बाहर भी ताला लगा हुआ था। पक्का से वो भी अपने माँ के घर गई होगी। और हाँ, गिन्नी तो गर्भवती थी और अब दोनों को अच्छी अक्ल भी आ गई है। वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते। जाने दे बुलबुल बहन, जाने दे, ये सब बातें छोड़े। मैं दोबारा से मेहनत करूंगी और इस बार अपने घर को बहुत मजबूत बनाऊंगी। पीहू बेटा, आप भी शांत हो जाए। कोई बात नहीं, जिसने भी हमारा घर तोड़ा होगा भगवान उसे सजा जरूर देगा। इस तरह से प्यारी चिड़िया कहती है। उस रोज प्यारी चिड़िया एक पेड़ के ऊपर एक घोंसला बनाती है, जहाँ पर प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी चिड़िया रहते हैं। दिन का वक्त हो या रात का वक्त, दोनों ही घोंसले में ही अपने दिन के गुजारे कर रहे थे। पर प्यारी चिड़िया का घर बनाने का काम भी शुरू था। वह दिन के जमा कर करके अपने घर को बनाने की तैयारियां भी कर रही थी। चिड़िया के घर का ढांचा बनकर तैयार हो गया था। जंगल में गब्बू और गिन्नी भी लौट आए थे। गब्बू और गिन्नी के घोंसले में एक अंडा था जिसे दोनों बहुत प्यार करते। एक रोज जंगल में तेज की बारिश हुई। गब्बू और गिन्नी घर के बाहर बैठे हुए प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी को देख रहे थे। प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी दोनों ही एक पेड़ की डाल पर बैठे हुए थे। चारों तरफ पानी भरा हुआ था। चिड़िया ने जो घोंसला बनाया था वह घोंसला भी पानी में बह जाता है। प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी को देखकर गब्बू और गिन्नी, गब्बू जी, चिड़िया का घर आपने ही तोड़ा था। सोचो, अगर चिड़िया की जगह पर मैं होती, हमारा बच्चा होता, तो कैसा लगता आपको? आपने गलत किया, प्यारी चिड़िया के साथ आपने गलत किया। एक बार सोच कर देखो कि मैं वहाँ पर बैठी हूँ और मेरे अंडे का बच्चा बैठा है, क्या आपको तब भी दया नहीं आती? गब्बू कौवा गहरे सोच में चला जाता है। गिन्नी कौवी और उसके बेटे को वह पेड़ की डाली पर देखता है, जहाँ पर दोनों ही बहुत परेशान थे। गब्बू कौवा अतीत में आता है। हाँ गिन्नी, तुम सही कह रही हो, मैं गलत हूँ। मुझे मेरी गलती की सजा मिलनी चाहिए। प्यारी चिड़िया और उसकी बेटी की कोई गलती नहीं थी, इसके बावजूद भी मैंने जलन में आकर उनका घर तोड़ दिया, उनका मजबूत खूबसूरत घर। प्यारी इसके लिए तो मुझे कभी माफ नहीं कर सकती, पर जो गलती मैंने की है अब मैं उस गलती को सुधारूंगा। गब्बू वहाँ से उड़ान लगाता है और जंगल में लगातार उड़ते हुए उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर प्यारी अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी। प्यारी बहन, बारिश में अपनी बेटी के साथ भीग रही हो, चलो हमारे घर के अंदर चलो, नहीं तो तुम्हारी छोटी सी बच्ची की तबीयत खराब हो जाएगी। गब्बू कौवे की बात सुनने के बाद प्यारी चिड़िया अपनी बेटी के साथ गब्बू कौवे के घर की ओर जाती है। गब्बू कौवे ने प्यारी और उसकी बेटी दोनों को सहारा दिया। प्यारी बहन, एक ऐसी बात है जो मैं आपको कभी जिंदगी में बताना तो नहीं चाहता था, पर आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको सच सच बताऊं। आपका घर तोड़ने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। जैसे ही तुम अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के घर गई, मैंने ही तुम्हारा घर तोड़ा था। गब्बू भाई, पर आपने ऐसा क्यों किया और आप अब ये सब बता क्यों रहे हो? आपने मेरा घर नहीं तोड़ा, पूरे 6 महीने की मेरी मेहनत तोड़ी। मैंने वो घर पूरे 6 महीने के मेहनत के बाद बनाया था। प्यारी बहन, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मेरी गलती बहुत बड़ी है। मैं यह बात बहुत अच्छे से जानता हूँ और शायद यह भी कि तुम मुझे कभी जिंदगी में माफ नहीं करोगी और तुम्हारी बेटी भी नहीं। नहीं गब्बू भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको माफ जरूर करूंगी, क्योंकि आज आपने अपने घर पर मुझे बना लिया है। आपको अपनी गलती का एहसास है, बस यही आपकी जिंदगी के लिए बहुत बड़ी बात और आपके लिए बहुत बड़ी सीख होगी। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी पक्षी को कभी परेशान नहीं करोगे। हाँ प्यारी बहन, बिल्कुल। आज जब मेरी पति ने अंडे को जन्म दिया है
मेरा जब खुद का बच्चा होने वाला है तब मुझे तुम्हारे दर्द का एहसास हो रहा है। किस तरह से तुमने मेहनत करके अपनी बच्ची को पाला, पर जंगल के सभी पक्षी तुम्हारी बहुत तारीफ कर, बस इसी वजह से मुझे तुमसे चिढ़ मच जाती। पर अब नहीं, मैंने खुद तुम्हारा कोमल दिल देख लिया है। मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम अकेले नहीं बल्कि मैं मिलकर तुम्हारे साथ मेहनत करूंगा और हम दोनों तुम्हारा एक बहुत ही सुंदर सा घर बनाएंगे। इस तरह से गब्बू कौवा कहता है। प्यारी चिड़िया भी गब्बू को माफ कर देती है। रात गुजर जाती है। सुबह का वक्त हो चुका था। गब्बू कौवा प्यारी चिड़िया के साथ मिलकर रात दिन मेहनत करता है। कुछ दिन गुजर जाने के बाद गब्बू और प्यारी ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बनाकर तैयार कर लिया था, जिस घर में प्यारी चिड़िया अपनी बेटी के साथ खुशी खुशी रहती है। गब्बू को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। प्यारी चिड़िया अपनी बेटी के साथ अब खुशी खुशी अपने घर पे रहती। वहीं दूसरी तरफ गब्बू और गिन्नी का एक बेटा हो चुका था। दोनों अपने बेटे के साथ बहुत खुश थे। गब्बू के दिल से भी एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। अब गब्बू, गिन्नी और प्यारी चिड़िया के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। प्यारी चिड़िया की बेटी पीहू और गब्बू और गिन्नी का बेटा दोनों साथ में खेलते हुए भी नजर आते। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें।